नमस्कार दोस्तों जनरली ये होना चाहिए कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जो सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो सही तरीके से सही समय पर। और ये देखो क्या है ना कि हमारे देश के भविष्य का सवाल है। लेकिन उल्टा हो क्या रहा है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी आती है। अब नीट को ही देख लीजिए, 2 साल पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, ऐसा लगा सरकार कुछ इंप्रूवमेंट करेगी, कुछ ध्यान देगी। उल्टा हुआ क्या कि नीट के पूरे एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया। 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने लिखे थे एग्ज़ाम को। सोच के देखिए, एक झटके में सबके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब नया एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप देख सकते हो खबर, नीट यूजी हेल्ड ऑन May 3 कैंसल्ड आफ्टर राजस्थान पेपर लीक, सीबीआई प्रोब ऑर्डर्ड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इस बार क्या हुआ है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार क्यों नहीं चीज़ें सही तरीके से हो पा रही हैं और यहाँ पर राजस्थान से क्या लिंक्ड है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। एनटीए, आप सब जानते होंगे, ये जो बॉडी बनाई गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने ऑफिशियली आज नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा पाया गया कि एग्जाम के जस्ट पहले जो गेस्ट पेपर सर्कुलेट किया जाता है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा अलग अलग जगहों पर, उसमें और साथ ही साथ जो एक्चुअल में नीट का एग्जाम हुआ है, उन दोनों के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि 120 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैच हुए हैं। मेजर जो बायोलॉजी है वो ओवरलैप हुआ है। साथ ही साथ ओवरऑल बताया जा रहा है कि 140 क्वेश्चंस के आसपास एक्चुअल पेपर से रिजेंबल करता है। मतलब ये साफ दिखाता है कि जो गेस्ट पेपर सर्कुलेट किया गया था वो कहीं ना कहीं लीकेज था, क्योंकि गेस्ट पेपर में ऐसा थोड़ी होता है कि आपका इतने बड़े स्केल पर जो एक्चुअल पेपर है उसके साथ मैच हो जाए। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसी की वजह से इसको एबनॉर्मल माना गया, सस्पिशन रेज हुआ और इसको देखते हुए यहाँ पर सरकार ने एग्ज़ाम कैंसिल करने का निर्णय लिया है। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये एक्चुअली बताया जा रहा है राजस्थान से शुरुआत होती है। स्पेशली आप सब जानते हो, सिक्कर एक जगह है राजस्थान में, वो बहुत बड़ा कोचिंग हब है और साथ ही साथ कई सारे जो एविडेंस वगैरह हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर समझिए नीट इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। क्योंकि नीट यूजी अगर आप देखोगे, ये भारत का सिंगल नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है कई सारी चीज़ों के लिए। जैसे चाहे अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना हो, बीडीएस हो गया, आयुष कोर्सेज हो गए, एम्स एडमिशन हो गया, जितने भी हैं आप सब देख सकते हो, इसके लिए एक सिंगल एग्जाम होता है नीट यूजी। और जो नेशनल मेडिकल कमीशन की रिफॉर्म आई थी उसमें नीट को एक सबसे बड़ा, मतलब इकलौता गेटवे बताया गया था मेडिकल एजुकेशन के लिए। भारत में अगर आपको मेडिकल एजुकेशन के अंदर जाना है तो नीट यूजी का एग्जाम आपको देना होगा। इसका मतलब ये हुआ, एक एग्जाम, एक रैंक, 1 काउंसलिंग सिस्टम और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को। इसी की वजह से क्या है कि अगर ये पूरा एग्जाम कैंसिल होता है, मतलब नेशनल लेवल पर डिसरप्शन आता है। अच्छा, इसके स्केल की मैं बताता हूं आपको, ये कितना बड़ा क्राइसिस है। रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि 22,79,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इस एग्जाम में और ये 551 इंडियन सिटीज में हुआ था और 14 इंटरनेशनल सिटीज में एग्जाम्स कंडक्ट किया गया था। मतलब नीट वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जामिनेशन है पूरे दुनिया में अगर आप देखो। मतलब इसको समझने के लिए आप देखिए, अगर 1% कैंडिडेट्स भी अफेक्ट होते हैं, मतलब 22,000 स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर एंटायर एग्जाम कैंसिल होता है तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना मेडिकल एडमिशन का, वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डिले हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो पेपर लीक है ये कैसे हुआ, क्या चीजें हुई। देखो, गेस्ट पेपर का नेटवर्क समझिए। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पाया कि जो लीक्ड कंटेंट है वो ये बोलकर बेचा जा रहा था, मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था कि ये प्रीमियम गेस्ट पेपर है, क्योंकि वो कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं कि देखो हमने तो पेपर लीक करा दिया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। मार्केट में ये कहकर बेचा जा रहा था कि ये प्रीमियम गेस्ट पेपर है, प्रीमियम, एंड इट वॉज सोल्ड थ्रू कोचिंग एंड ब्रोकर नेटवर्क्स, और इसको सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। मतलब वो स्टूडेंट्स, उनके द्वारा बताया गया कि 7 लाख रुपए से ज़्यादा इन मटेरियल्स को एक्सेस करने में लग गया। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो कोचिंग इकोसिस्टम है, चाहे वो कोटा हो, सिक्कर हो, हैदराबाद, दिल्ली, पटना, यहाँ पर मैसिव पैरेलल एजुकेशन इकोनॉमीज है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का पूरा इकोनॉमी बन गया है ये। एंड जो एलिगेशन है उसमें बताया जा रहा है कि जो इनसाइडर्स हैं वो पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि जो गेस्ट पेपर है वो कई बार होता है कि उसमें जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे ओवरलैप कर जाता है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ हद तक अगर क्वेश्चंस ओवरलैप कर रहे हैं
तो फिर भी चलता है। मुझे याद है दोस्तों, मैं जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो जो हम प्रैक्टिस करते थे मेंस के लिए, तो एक्चुअल में जब मेंस में जाते थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो आपके ओवरलैप करते थे, लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं आता था, लेकिन हाँ, हमें ये पता होता था कि ये टॉपिक पर अगर हम प्रिपेयर करके जाएंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन आ जाए, ये थोड़ी पॉसिबल होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो कई बार ट्रेंड को करेक्टली प्रिडिक्ट कर देते हैं, लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि पूरा का पूरा पेपर ही, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर, वही ओवरलैप हो गया है। मतलब मान के चलिए अगर नीट के अंदर 180 क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं कि गेस्ट पेपर में 120 से ज्यादा क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो एकदम नेगेटिव है, मतलब है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता जब तक आप पूरा क्वेश्चन पेपर लीक ना कर दो। सो दैट इज वाई ये पूरा मुद्दा इतना तेजी से उठ गया। इनफैक्ट मैं अगर आपको टाइमलाइन बताऊं तो 3 मई को एग्जाम हुआ था, उसके पहले ये पूरा गेस्ट पेपर जो है वो सर्कुलेट हुआ था। 7 और 8 मई को कई सारी कंप्लेंट्स आई, कंपैरिजन किया गया ऑनलाइन, जो राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। एनटीए ने इस पूरे मैटर को सेंट्रल एजेंसीज को रेफर कर दिया, फिर एनटीए ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि हाँ वो इसको लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, और फाइनली अब जाकर आज जो है सरकार ने पूरा का पूरा एग्जाम जो है उसको कैंसिल कर दिया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये पूरे एग्जाम को क्यों कैंसिल किया गया। देखो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 में अगर आपको याद होगा मुद्दा इससे भी ज्यादा बड़ा था, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक मुद्दा बन गया था, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय जब मामला सुप्रीम कोर्ट और बाकी जगह पर गया, उसमें यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या जो 2024 में लीक हुआ है क्या वो आइसोलेटेड इवेंट है या फिर पूरा सिस्टमैटिक है। तो क्या है ना कि जो 2024 का मामला था वो आइसोलेटेड था, कुछ सेंटर से रिलेटेड था, तो वहां पर री एग्जाम्स कंडक्ट किए गए। लेकिन इस बार का मुद्दा ऐसा लगता है कि सिस्टमिक है, एंड दैट इज वाई पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल किया गया। इसमें राजस्थान का क्या रोल है? देखो राजस्थान एक सेंटर पार्ट है इसमें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में यही पता चलता है। जो सिक्कर में आपको जगह बता रहा था, इट इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कोचिंग हब। मल्टीपल सस्पिशियल लिंक जो है वहां से इमर्ज हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने जितना भी ट्रैकिंग की होगी उसमें पूरा जो नेटवर्क है वो वहीं पर जाकर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस राजस्थान में पहले भी इस तरह के मुद्दे उठते आए हैं। रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक, टीचर एग्जाम स्कैम्स, पब्लिक सर्विस कमीशन कंट्रोवर्सीज, राजस्थान में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं। और उसका एक अपना ही इतिहास रहा है री एग्जाम को लेकर, कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है, पता चलता है गड़बड़ी हुई है, फिर री एग्जाम होता है, बेचारे बच्चे जो हैं वो फंसे रह जाते हैं। अच्छा, एनटीए को लेकर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया किस लिए गया था? ताकि एग्जाम्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, करप्शन कम हो, डिजिटाइज किया जाए टेस्टिंग सिस्टम को। लेकिन यहां पर बार बार कंट्रोवर्सीज की वजह से पब्लिक का जो ट्रस्ट है एनटीए के ऊपर वो काफी कम होता जा रहा है। और यहां पर रीसेंट कंट्रोवर्सी, चाहे नीट 2024 का पेपर लीक हो, ग्रेस मार्क का कंट्रोवर्सी हो, सीयूटी के ग्लिचेस हो गए, और अब यहां पर जो आर्गुमेंट ये हो रहा है कि जो एनटीए का सिक्योरिटी सिस्टम है वो शायद सही नहीं है उतना, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कमजोर है, एग्जाम लॉजिस्टिक्स में वल्नरेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं। इसका अगर मैं आपको 2024 से कंपेयर करूं, 2024 में तो क्या हुआ था, इतने सारे टॉपर्स आ गए थे, फुल में फुल मार्क्स उनको मिल रहा है, मतलब जो आज तक इतिहास में हुआ नहीं वो सब हो रहा है, ग्रेस मार्क, पेपर लीक एलिगेशन, इतनी चीजें हो गई थी। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एविडेंस है नेशन वाइड सिस्टमिक कॉम्प्रोमाइज का वो शायद नहीं हुआ है, इसी की वजह से उस समय पूरा एग्जाम रिकंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अभी इस समय मामला थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा मैंने बताया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर होगा। सोच के देखिए, 22 लाख बच्चे, स्टूडेंट्स ऑलरेडी 102 साल अपना प्रिपरेशन में लगाते हैं, रिवीजन साइकिल जो है वो आपका कंप्लीट हो गया था। मेंटली यही होता है ना, देखो आप भी कहीं पर जाते हो, कोई काम के लिए जाते हो और एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने के बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। मतलब मेरे साथ तो अक्सर ये होता था कि मैंने एग्जाम दे दिया, जो मेरे दिमाग में था सब वो फिर चला ही जाता है एक तरह से, कि यार मैंने मतलब एग्जाम दे दिया है, अब मुझे नहीं देना, ठीक है। आप सोच के देखो, आपने एग्जाम दे दिया, सब ठीक है, इतना अच्छा पेपर गया, पता चलता है कि सरकार ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, आपके दिमाग पर कितना ज्यादा असर आएगा। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि बर्नआउट, एंग्जाइटी, इंसोमेनिया, इस बहुत सारी चीजें होती हैं इसकी वजह से। एकेडमिक डिसरप्शन आता है, मतलब एक इस एग्जाम की वजह से अब एमबीबीएस के जो सेशन है वो डिलेड होंगे, हॉस्टल एलोकेशन डिले होगा, इंटर्नशिप पोस्टपोन हो जाएंगी, एकेडमिक कैलेंडर पूरा कंप्रेस हो जाएगा, फिर फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जाम डेट अनाउंस होगा उसमें बच्चे
फिर से लगेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाना, पैसे पे करना, हॉस्टल में रहना, रेंट एक्सटेंशन, ट्रैवल एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब क्वेश्चन ये कि होगा क्या आगे। अब सबसे पहला है कि जो एनटीए है उन्होंने कंफर्म किया है कि इसका री एग्ज़ाम कराएंगे, फ्रेश एडमिट कार्ड इशू होगा। जो नया स्केड्यूल है कि कब री एग्ज़ाम होगा वो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है ये जून में या फिर जुलाई में री एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों। काउंसलिंग उसके बाद होगी और फिर एकेडमिक सेशन भी डिले हो जाएगा। यहाँ पर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो प्रोब है सीबीआई के द्वारा वो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर निगरानी रखेगी, देखेगी, जांच करेगी। जो पेपर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ग्रुप्स हो गए, कोचिंग नेटवर्क, बैंकिंग ट्रेल्स, ये सारी चीज़ों की जांच सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी वीकनेस भी एक्सपोज हुआ है। मतलब आप सोचिए, बायोमेट्रिक की बात होती है, आधार वेरिफिकेशन, सीसीटीवी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पेपर लीक। मतलब एग्जाम कहीं ना कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम है। इसमें इनसाइडर एक्सेस है, पेपर लॉजिस्टिक्स चेन में प्रॉब्लम है, डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ तो इसमें इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बार बार हो रही हैं। और अल्टीमेटली ये मुद्दा पॉलिटिकल भी बन गया, पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होगा। ये जो कंट्रोवर्सी, इसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म, अभी आप देख सकते हैं जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है NUCOI, वो भी यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर चली गई, रिफॉर्म्स की डिमांड की कि ये जो इशू है वो और ज़्यादा एक्सप्लोसिव होने वाला है। देखते हैं आगे इसको लेकर होता क्या है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में आज जो हुआ है नीट को लेकर वो समझ में आया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू पहली बार हमारे देश में एजुकेशन को लेकर फंडिंग एलोकेट किया गया था? ये मैं ब्रिटिशर्स के टाइम की बात कर रहा हूं। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 15 मई तक आपके पास समय है। 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर। 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, 100% रिफंड अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, सब कुछ आप इसमें प्रिपेयर कर पाएंगे। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।